इस लेक्चर में चैप्टर 3 द एटॉमिक स्ट्रक्चर से रिलेटेड पास पेपर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को डिस्कस करा जाएगा। ऑर्बिट्स एंड ऑर्बिटल से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 34, द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एस पी एंड डी सब शेल्स आर। ये चार ऑप्शंस गिवन हैं। सब शेल्स या सब एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होता है 2 टाइम्स 2l+1। एल अजीमुथल क्वांटम नंबर है। एल की वैल्यू 0 होगी फॉर एस ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 1 होगी फॉर पी ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 2 होगी फॉर डी ऑर्बिटल, एल की वैल्यू 3 होगी फॉर एफ ऑर्बिटल। यहाँ पे हमसे एस पी एंड डी सब शेल्स में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का पूछ रहा है, तो इस फॉर्मूले में एल की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम एस पी एंड डी सब शेल्स में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर एल की वैल्यू 0 पुट की जाए फॉर एस ऑर्बिटल, 2 मल्टीप्लाई बाय 0 तो ये हो जाएगा 0, ब्रैकेट में बचेगा 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 2। इस ऑप्शन में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद नहीं है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। इस ऑप्शन में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स का ऑप्शन नहीं है, तो ये ऑप्शन भी यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। पी ऑर्बिटल के लिए कैलकुलेट करते हैं। एल की वैल्यू है 1, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 1, 3 हो गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6। पी सब शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। डी सब शेल के लिए एल की वैल्यू है 2, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4, 4 प्लस 1 5, 5 मल्टीप्लाई बाय 2 10। एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। पी ऑर्बिटल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। डी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल हैं। 2, 6 एंड 10। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है 2, 6 एंड 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 35, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सब एनर्जी लेवल इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ये चार ऑप्शंस गिवन हैं 2l+1, 2 टाइम्स 2l+1, n स्क्वायर 2n स्क्वायर। सब एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2 टाइम्स 2l+1। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 36, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल और पार्टिकुलर एनर्जी लेवल कैन बी डिटरमाइंड बाय दिस फॉर्मूला 2l+1, 2 टाइम्स 2l+1, n स्क्वायर 2n स्क्वायर। शेल या पार्टिकुलर एनर्जी लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है 2n स्क्वायर। n है ऑर्बिट का नंबर। k ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू होगी 1, l ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू होगी 2, m ऑर्बिट के लिए n की वैल्यू होगी 3। इसी तरह से n की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है 2n स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 37, ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड व्हाट? हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वैलेंस ऑर्बिटल्स, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स, बॉन्डिंग ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में सेम एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहलाते हैं। तो इस सवाल में ये बात मेंशन नहीं है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स का पूछ रहा है या मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का पूछ रहा है। इस सवाल के लिए ये ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स का ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। एस ऑर्बिटल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल पॉसिबल है। पी ऑर्बिटल में 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं।
d ऑर्बिटल में 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। f ऑर्बिटल में 7 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पॉसिबल हैं। डीजेनरेसी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2l+1। क्वेश्चन नंबर 38, the maximum number of electrons can be accommodated in f orbital is this: 7, 10, 14, 15। एनर्जी लेवल्स या सब एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2 टाइम्स 2l+1। f ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 3। तो इसका आंसर आएगा 14। f ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 14 पॉसिबल है। क्वेश्चन नंबर 39, द मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स इन 3D एनर्जी लेवल इज दिस। d ऑर्बिटल के लिए डीजेनरेसी होती है 5, और इन 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पॉसिबल है। इन 5 इलेक्ट्रॉन्स के बाद छठा इलेक्ट्रॉन्स इस ऑर्बिटल में ऐड करेंगे तो पेयरिंग शुरू हो जाएगी। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। क्वेश्चन नंबर 40, the maximum number of electrons in an orbital can be determined by this formula। ऑर्बिटल या फिर सब एनर्जी लेवल्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2 टाइम्स 2l+1। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 41, द नंबर ऑफ सब शेल्स इन m शेल इज दिस: 1, 2, 3, 4। m शेल में कितने सब शेल्स पॉसिबल हैं? एनर्जी लेवल्स या शेल्स, k, l, m एंड सो ऑन। k शेल के लिए n की वैल्यू 1, l शेल के लिए n की वैल्यू 2, m शेल के लिए n की वैल्यू 3। जो n की वैल्यू इन शेल्स के लिए है वही सब शेल्स के लिए भी रिप्रेजेंट की जाएगी। मिसाल के तौर पे k शेल में सब शेल्स होंगे 1, l शेल में सब शेल्स होंगे 2, m शेल में सब शेल्स होंगे 3। इसका मतलब ये है k शेल में सिर्फ s ऑर्बिटल होता है, l शेल में s एंड p ऑर्बिटल हो सकते हैं, m शेल में s, p एंड d ऑर्बिटल हो सकते हैं। जो n की वैल्यू है वही सब शेल्स को रिप्रेजेंट कर रही है। तो इस सवाल के लिए हमसे पूछ रहा है कि m शेल में सब शेल्स कितने होंगे या ऑर्बिटल्स कितने होंगे। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है 3। क्वेश्चन नंबर 42, दिस इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दैट कैन बी अकोमोडेटेड इन d ऑर्बिटल। किसी भी सब एनर्जी लेवल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है 2 टाइम्स 2l+1। l की वैल्यू 2 होती है फॉर d ऑर्बिटल। अगर हम इस l की वैल्यू को इस फॉर्मूले में पुट करें तो इसका रिजल्ट आ रहा है 10। d ऑर्बिटल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, an orbital can have a maximum of this electron: 2 electrons, 6 electrons, 8 electrons, 32 electrons।
पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है, इन एन एटम नो टू इलेक्ट्रॉन्स कैन हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर्स। इसको एक और तरह से भी हम डिफाइन कर सकते हैं, एन ऑर्बिटल कैन नॉट कंटेन मोर देन 2 इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ पे ऑर्बिटल का मतलब है डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। मिसाल के तौर पे एस ऑर्बिटल में डीजेनरेसी 1 होगी, पी ऑर्बिटल में डीजेनरेसी 3 होगी, डी ऑर्बिटल में डीजेनरेसी 5 होगी। इन डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकते हैं। क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 44, azimuthal and magnetic quantum number values of this orbital are same, 4s, 2p, 3d, 4f। इन 4 ऑर्बिटल में से किस ऑर्बिटल की अजीमिथल एंड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू सेम है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की रेंज होती है -L टू +L। L रिप्रेजेंट कर रहा है अजीमिथल क्वांटम नंबर को, M रिप्रेजेंट कर रहा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को। S ऑर्बिटल के लिए अजीमिथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर दोनों की वैल्यूज 0 ऑब्जर्व होती है। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है 4s ऑर्बिटल। Question number 45, the possible values of m for an electron with L is equal to। अजीमिथल क्वांटम नंबर की वैल्यू गिवन है L is equal to, और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यूज हमसे पूछी जा रही है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला होता है -L2 + L। L का मतलब है अजीमिथल या फिर सब्सिडरी क्वांटम नंबर। यहाँ पे L की वैल्यू गिवन है 2, m कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है -L से लेकर +L। L की वैल्यू है 2, तो हम इस फॉर्मूले में इसको पुट करेंगे -2 -1 0 +1 +2। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 46। इस सवाल में 4d ऑर्बिटल के लिए n + L वैल्यू पूछी जा रही है। 4d ऑर्बिटल में ये जो 4 है ये n को रिप्रेजेंट करता है, और d के लिए l की वैल्यू होती है 2। 4d ऑर्बिटल के लिए n + L वैल्यू आएगी 4 + 2। 4d ऑर्बिटल के लिए n + L वैल्यू होगी 6। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है, L अजीमिथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर होता है। क्वेश्चन नंबर 47, द n + L वैल्यू फॉर 4f ऑर्बिटल इज दिस। 4 ऑप्शंस गिवन हैं। 4f ऑर्बिटल के लिए n + L वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। 4f में n की वैल्यू है 4, L की वैल्यू होगी 3। f ऑर्बिटल के लिए L की वैल्यू होती है 3। अगर हम इन दोनों वैल्यूज को प्लस कर लें, 4 + 3, इसका आंसर आ रहा है 7। 4f ऑर्बिटल के लिए n + L वैल्यू होगी 7। क्वेश्चन नंबर 48, द क्वांटम नंबर वैल्यूज फॉर 3p ऑर्बिटल्स आर। ये 4 ऑप्शंस गिवन हैं। 3p ऑर्बिटल में ये जो 3 है ये n के नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है, और p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 1। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा n = 3, l = 1। क्वेश्चन नंबर 49, 5d के लिए n + L वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 5d ऑर्बिटल में ये 5 रिप्रेजेंट कर रहा है n को, और d के लिए L की वैल्यू होती है 2। अगर हम n + L वैल्यू कैलकुलेट करें, 5 + 2 n + L, 5 + 2, रिजल्ट आ रहा है 7। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है 7। क्वेश्चन नंबर 50, 3d ऑर्बिटल के लिए क्वांटम नंबर वैल्यूज पूछ रहा है। ये 4 ऑप्शंस गिवन है।
3d ऑर्बिटल के लिए n की वैल्यू 3, l की वैल्यू 2। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है n इज इक्वल 3, l इज इक्वल 2। क्वेश्चन नंबर 51, the values of principal and azimuthal quantum numbers for 2p orbitals are। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं n से, अजीमुथल क्वांटम नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं l से। 2p ऑर्बिटल में ये 2 रिप्रेजेंट कर रहा है n को, p ऑर्बिटल के लिए l की वैल्यू होती है 1। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है n इज इक्वल टू, l इज इक्वल 1। क्वेश्चन नंबर 52, 6p ऑर्बिटल के लिए n प्लस l वैल्यू कैलकुलेट करनी है। 6p में ये 6 रिप्रेजेंट कर रहा है n को, और p के लिए l की वैल्यू होती है 1। n प्लस l वैल्यू आएगी 6 प्लस 1 7। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन होगा 7। क्वेश्चन नंबर 53, the n plus l value for 4p orbital is this। 4p ऑर्बिटल में n की वैल्यू होगी 4, l की वैल्यू होगी 1। 4 प्लस 1 रिजल्ट आएगा 5। 4p ऑर्बिटल के लिए n प्लस l वैल्यू निकलेगी 5। शेप्स ऑफ ऑर्बिटल से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 54, द शेप ऑफ s ऑर्बिटल इज दिस। सर्कुलर, स्फेरिकल, डम्बल, सिलेंड्रिकल। s ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का होता है, p ऑर्बिटल डम्बल शेप का होता है, d ऑर्बिटल डबल डम्बल होता है। s ऑर्बिटल के लिए जो शेप है स्फेरिकल शेप। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 55, दिस रूल और प्रिंसिपल हैज बीन वायलेटेड इन द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये 4 यहाँ पे ऑप्शंस गिवन है। अफबाउ प्रिंसिपल की स्टेटमेंट है इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग सीक्वेंस में की जाएगी और लोएस्ट एनर्जी वाला ऑर्बिटल पहले फिल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स टू ईच ऑर्बिटल। अफबाउ प्रिंसिपल की जो सीक्वेंस है वो इस तरह से हम याद रख सकते हैं। ये सीक्वेंस है अफबाउ प्रिंसिपल की, जिसमें सबसे पहले इलेक्ट्रॉन फिल होता है 1s में, उसके बाद इलेक्ट्रॉन फिल होता है 2s, उसके बाद 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 5s के बाद इलेक्ट्रॉन फिल होगा 4d में। इस गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अफबाउ प्रिंसिपल वायलेटेड है। अफबाउ प्रिंसिपल की वायलेशन की वजह है 1s ऑर्बिटल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है और उसके बाद 2s ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन फिल कर दिए गए। अफबाउ प्रिंसिपल इज वायलेटेड इन द गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 2s orbital has more energy than 1s orbital. Therefore, 1s orbital should be fully filled. 2s ऑर्बिटल की एनर्जी ज़्यादा है 1s ऑर्बिटल से। इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s ऑर्बिटल में पहले 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल होने चाहिए थे, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग ज़्यादा एनर्जी वाले ऑर्बिटल्स में पॉसिबल थी। तो इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में अफबाउ प्रिंसिपल को वायलेट किया गया है। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है अफबाउ प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 56, no two electrons in an atom can have a same set of 4 quantum number is called this। Newton's first law, Hund's rule, Pauli's exclusion principle, अफबाउ रूल। तो ये स्टेटमेंट है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल की। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। क्वेश्चन नंबर 57, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ नाइट्रोजन इज दिस। और ये पूछ रहा है कि इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में कौन सा रूल या प्रिंसिपल वायलेट किया गया है। ये 4 ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, अफबाउस प्रिंसिपल, हुंड्स रूल, n+l रूल।
सेम एनर्जी वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स को डीजेनरेट ऑर्बिटल्स कहा जाता है। हुन्स रूल की स्टेटमेंट है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में पहले सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल होते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग की जाती है ऑपोजिट स्पिन के साथ। इस गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में 1s2 2s2 ये तो बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई रूल या प्रिंसिपल वॉयलेट नहीं किया गया। पी एक्स पी वाई और पी वाई के साथ 2p z भी होगा इसके अंदर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में। 2px में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल किए गए हैं, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन फिल किया गया है। इसकी फिलिंग होनी चाहिए थी 2px1 2py1 2pz1। ये डीजेनरेट ऑर्बिटल्स पहले सिंगल सिंगल फिल होते, उसके बाद पेयरिंग होती। तो इस गिवन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में हुन्स रूल को वायलेट किया गया है। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है हुन्स रूल। Hund's rule is violated in the given electronic configuration because of 2px, 2py and 2pz have same energy. So 2px should be singly filled. 2px में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए था, जबकि यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अकॉर्डिंग टू हुन्स रूल ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गलत है। क्वेश्चन नंबर 58, द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ H माइनस इज दिस। H माइनस आइन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी? H माइनस आइन में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, तो H माइनस आइन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी 1s2। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज से रिलेटेड क्वेश्चंस। दिस वन इज नॉट सेम इन Na प्लस आइन, Mg प्लस 2 आइन एंड Al प्लस 3 आइन्स। नंबर ऑफ शेल्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का मतलब है एटम्स या आइंस जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हो। यहाँ पे कुछ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एटम्स और आइंस मौजूद हैं। मिसाल के तौर पे H माइनस, Li प्लस, He। हीलियम एटम, लिथियम आइन और हाइड्राइड आइन, इन तीनों स्पीशीज में 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से नियॉन एटम और नियॉन के साथ नाइट्राइड आइन, ऑक्साइड आइन, फ्लोराइड आइन, सोडियम आइन, मैग्नीशियम आइन, एल्यूमिनियम आइन, इन सब आइंस में और नियॉन एटम में 10 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसी तरह से आर्गॉन एटम सिमिलर होगा विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन आइन से। कैल्शियम आइन, पोटेशियम आइन, क्लोराइड आइन, सल्फाइड आइन, फॉस्फाइड आइन। Na प्लस, Mg प्लस 2, Al प्लस 3, इन तीनों आइंस में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं, मगर इन तीनों आइंस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स डिफरेंट है। Na प्लस के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 11, Mg प्लस 2 के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 12, Al प्लस 3 के नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 13। तो इन तीनों आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम नहीं है। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 60, S-2 आइन इज isoelectronic with this Na plus, F-1, K plus, Al plus 3। सल्फाइड आइन, फॉस्फाइड, क्लोराइड, पोटेशियम एंड कैल्शियम, इन आइन से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में सिमिलैरिटी रखता है। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है सल्फाइड आइन इज isoelectronic with पोटेशियम आइन। क्वेश्चन नंबर 61, हीलियम इज isoelectronic with this हाइड्रोजन एटम, H प्लस आइन, H माइनस आइन, लिथियम। हीलियम आइसोइलेक्ट्रॉनिक होता है इन 2 आइन से, H माइनस, Li प्लस। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है हीलियम इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद H माइनस आइन। हीलियम में और H माइनस आइन में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। क्वेश्चन नंबर 62, दिस इज नॉट आइसोइलेक्ट्रॉनिक विद Na प्लस, नियॉन, F माइनस, Mg प्लस 2, K प्लस। सोडियम आइन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज हमें नजर आ रही हैं। सोडियम आइंस के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज में नाइट्राइड, ऑक्साइड, फ्लोराइड, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम आइन शामिल है। इन 4 ऑप्शन में से नियॉन, फ्लोराइड आइन, मैग्नीशियम आइन, ये तीनों स्पीशीज सोडियम आइन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जबकि K प्लस,
Na+ से आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है K+। क्वेश्चन नंबर 63, Mg+2 is isoelectronic with this ion K+, Ca+2, O-2, N+2। Mg+2 के साथ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज नाइट्राइड आयन, ऑक्साइड आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, एल्यूमिनियम आयन और नियॉन एटम आइसोइलेक्ट्रॉनिक होते हैं। इन आयन्स में पोटेशियम आयन मौजूद नहीं है। इसी तरह से इन आयन्स में कैल्शियम+2 आयन भी मौजूद नहीं है। नेक्स्ट है ऑक्साइड आयन। तो Mg+2 आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा ऑक्साइड आयन से, क्योंकि यहाँ पे हमें ऑक्साइड आयन और Mg+2 आयन्स नजर आ रहे हैं कि इन दोनों आयन्स में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10 होंगे। क्वेश्चन नंबर 64, द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ आयन्स इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। ये चार ऑप्शंस गिवन है। इन आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज को देख के हमें ये बात मालूम चल रही है Na+ और Mg+2 आयन्स आइसोइलेक्ट्रॉनिक होंगे और इन आयन्स में 10 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे। इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है Na+ एंड Mg+2 आयन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स से रिलेटेड क्वेश्चंस। फॉस्फोरस एलिमेंट गिवन है और हमसे पूछ रहा है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं, 12, 15, 16, 31। ये फॉर्मूला है मास नंबर कैलकुलेट करने का। ए का मतलब है मास नंबर, जेड का मतलब है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, एन का मतलब है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इस सिंबल में ये जो 15 है ये जेड को शो कर रहा है और ये जो 31 है ये ए को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हम ये फॉर्मूला लगा के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर सकते हैं। एन कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। ए की वैल्यू है 31, जेड की वैल्यू है 15। ये सॉल्व करके आएगा 16। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 16 होंगे। क्वेश्चन नंबर 66, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द गिवन आयन इज दिस। मास नंबर का फॉर्मूला है A इज इक्वल Z+N और ये आयन है नेगेटिव आयन। नेगेटिव आयन्स के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस चार्ज। सबसे पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस चार्ज करना पड़ेगा। प्रोटॉन्स की वैल्यू है 15 और चार्ज है -3। नेगेटिव आयन है तो चार्ज को प्लस करना पड़ेगा, 15 + 3 करना पड़ेगा। 15 + 3 का आंसर आ रहा है 18। इस स्पीशी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 18। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए इस फॉर्मूले को अरेंज करेंगे। इस आयन में मौजूद 31 मास नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 15 एटॉमिक नंबर या नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है। ए की वैल्यू है 31, जेड की वैल्यू है 15, तो इसका रिजल्ट आएगा 16। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है 18 एंड 16। क्वेश्चन नंबर 67, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स रिस्पेक्टिवली इन द गिवन आयन इज दिस। ये गिवन आयन एक कैट आयन है, प्लस चार्ज इस पे हमें नजर आ रहा है। कैट आयंस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं 13, 13 - 3। कैटाइंस हैं तो चार्ज को हम माइनस करेंगे, 13 - 3 आंसर आ रहा है 10। तो इस आयन में मौजूद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 10 और इस आयन में मौजूद नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए ये फॉर्मूला रीअरेंज करेंगे। 27 वैल्यू है ए की,
27 माइनस 13, इसका रिजल्ट आएगा 14। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं 10, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं 14। तो इस सवाल के लिए करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 68, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स इन द गिवन आयन इज दिस। ये एक पॉजिटिवली चार्ज आयन है। पॉजिटिवली चार्ज आयन्स को कैटाइंस कहते हैं। कैटाइंस के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने का फॉर्मूला है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स माइनस चार्ज। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है 19 और इस पे चार्ज है +1, तो हम इसको माइनस करेंगे। पोटेशियम आयन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 18। इसी तरह से पोटेशियम आयन के लिए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट कर लेते हैं। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करने के लिए इस फॉर्मूले को रीअरेंज करेंगे। 39 मास नंबर की वैल्यू है। 39 माइनस 19, रिजल्ट आएगा 20। पोटेशियम आयन के लिए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 18, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 20। Ionic radius से related questions. Question number 69. If the ionic radii of both K plus and F minus are about 1.34 angstrom, the expected values of the atomic radii of K and F respectively are. Ionic radii given है पोटेशियम आयन और फ्लोराइड आयन्स के लिए 1.34 एंगस्ट्रॉम। पूछा ये जा रहा है कि पोटेशियम एंड फ्लोराइड आयन्स के पेरेंट एटम की एटॉमिक रेडियाई की वैल्यूज क्या होंगी। ये चार ऑप्शंस गिवन है। ये बात हम जानते हैं कि कैट आइंस आर स्मॉलर देन द करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। कैट आइन की वैल्यू देके पेरेंट एटम की वैल्यू हमसे पूछी जा रही। इसी तरह से एन आइंस आर लार्जर देन दियर करस्पॉन्डिंग न्यूट्रल एटम। एफ माइनस आइन की वैल्यू गिवन है 1.34 एंगस्ट्रॉम और फ्लोरीन एटम की एटॉमिक रेडियस की वैल्यू पूछी जा रही है। तो फ्लोरीन एटम की जो भी वैल्यू होगी वो एफ माइनस आइन से छोटी होगी। पोटेशियम एटम की एटॉमिक रेडियस की जो भी वैल्यू होगी वो अपने आइन से बड़ी वैल्यू होगी। तो ये पहले ऑप्शन में दोनों वैल्यू सेम गिवन है, तो ये ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट होगा। इसी तरह से इस थर्ड ऑप्शन में ये दूसरी वैल्यू सेम गिवन है, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। पोटेशियम एटम के लिए एटॉमिक रेडियस की वैल्यू इस वैल्यू से बड़ी ऑब्जर्व होगी। तो ये जो ऑप्शन है 0.64 एंगस्ट्रॉम, ये छोटी वैल्यू है 1.34 एंगस्ट्रॉम से, तो ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो गया। अब ये जो ऑप्शन है इस सवाल के लिए ये करेक्ट ऑप्शन है। 2.31 एंगस्ट्रॉम एटॉमिक रेडियस की वैल्यू होगी फॉर पोटेशियम। 0.64 एंगस्ट्रॉम वैल्यू होगी फॉर फ्लोरीन, क्योंकि न्यूट्रल एटम लार्जर होगा देन कैटाइंस। पोटेशियम न्यूट्रल एटम के लिए एटॉमिक रेडियस की वैल्यू ऑब्जर्व होगी 2.31 एंगस्ट्रॉम। इसी तरह से न्यूट्रल एटम स्मॉलर होगा देन एनाइन। फ्लोरीन न्यूट्रल एटम के लिए जो वैल्यू ऑब्जर्व होगी 0.64 एंगस्ट्रॉम